बिनुआ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु बसाए। एक बार बुलंद बन जयकार करें, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरु महाराज को गुरुपाद पद्मों नमन। संत सद्गुरु महर्षि परमहंस जी महाराज के मस्तिष्क स्वरूप मार्शल से ब्रह्मा जी महाराज को गुरुपाद पद्मों में नमन। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं आज इस हेतु हम लोग उपनीत हुए, उपस्थित हुए हैं। इसके पीछे मुख्य जरिया ये है कि एक आज महान विभूतिमान महापुरुषों का अवतरण दिन है। भले ही हम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मानव तो ही तो थे, लेकिन मानव नहीं, मानव तो सब कोई हुआ करते हैं, लेकिन मानव की एक विशेषता यह कि मानवों से विशेष रूप में थे। संतों ने कहा कि मानव तो सबको देखते हैं, लेकिन कोई मानव में देवत्व गुण बसता है और कोई देवताओं से भी श्रेष्ठ होते हैं, ईश्वरत्व गुण धारण किए होते हैं। कोई ईश्वर को प्राप्त करके ईश्वर हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को गलाते हैं, तपाते हैं, वे अवश्य ही एक न एक दिन वो महापुरुष लोगों के अंदर में बस जाते हैं। शास्त्रों में आया है कि जिस प्रकार से गाय तो सर्वत्र दिखती है, सब जगह गाय है, लेकिन क्या सभी गाय कामधेनु नहीं हो सकते? उसी प्रकार से मानव सब कोई है, सभी मानव परमात्मा को प्राप्त कर परमात्मा नहीं हो जाते। कल्प वृक्ष, संसार में बहुत प्रकार के वृक्ष है, लेकिन कल्प वृक्ष केवल एक ही है, अनेक कल्प वृक्ष नहीं होते। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं उनमें एक विशेषता हो जाती है कि वे परमात्मा की तरह ही हो जाते हैं, तरह ही परमात्मा ही हो जाते हैं। संत कबीर साहब ने कहा, सत्य पुरुष की आरसी साधुन की ही दे,
लखा जो चाहे अलख को, अलख मतलब परमात्मा, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लखी ले। तो जिन्होंने उस परमात्मा को प्राप्त किया है उन महापुरुषों को अगर लखना या देखना चाहते हैं तो सगुण साकार रूप में उनको देखिए, परमात्मा देखो, अंतर पड़ता नहीं। इसीलिए जिनकी आज हम लोग जयंती मनाने उपस्थित हुए हैं ये कोई साधारण महापुरुष नहीं थे। साधारण भाषा और विद्वता की बात तो सब कोई करते ही है, बड़े बड़े विद्वान भी संसार में हुए, लेकिन विलक्षण कोई कोई हुआ करते हैं। हम आपके बगल में एक बोकारो जगह है, बोकारो में एक चास है, वो चास बराबर आया करते थे। चास में एक सम्भ्रांत परिवार के अग्रवाल समाज के यहां बराबर आना जाना होता था। माता जी जब इनको देखते थे तो बड़े भाव विभोर होकर के पूजा पाठ में लग जाती थी। लेकिन उनके यहाँ नई नवेली दुल्हन आई, सब साथ सोचती है जिस तरह से मैं हूं उसी तरह से मेरी बहू भी हो जाए। चाहते हैं ना आप लोग ऐसा? उसी तरह से उनके मन में भी इच्छा थी कि मेरी बहू भी सत्संग भजन से जुड़े, सद ज्ञान प्राप्त करे। उन्होंने कही कि आप उनको जाकर प्रणाम पाती करो। बहू के मन में इच्छा होती है कि इनकी पूजा में क्यों लगी रहती है, ये तुम मानव हैं, हम मानव को पूजा करने क्यों जाऊं मैं। इतना कह करके वो अपने कक्ष में चली गई। लेकिन उनके यहां पधारे हुए थे महर्षि परमहंस जी महाराज। अपने कक्ष में जाते ही देखती क्या है, जो मुझसे शेयर किया है वही बोल रहा हूं मैं। देखती क्या है कि स्वयं विष्णु के रूप में वो खड़े हैं मेरे सामने, और भगवान विष्णु इनमें समा रहे हैं और ये उनमें समा रहे हैं। अभी वो जीवित है, प्रमाणित के साथ बोल रहा हूं, ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूं। जिनके मन में था कि ये मानव की पूजा कर रहे हैं, वो घर चली गई, कमरे में चली गई। अब वही आकर के प्रणाम करती है, रिक्शा लेती है। और आपको बताऊं कि कई महीने वो वेंटिलेटर पर पड़ी रही और इनका दर्शन होते रहा। और कई महीने के बाद सकुशल पूर्वक उस हॉस्पिटल से निकली और आज भी वो जीवित हैं। कुछ दिन पहले, जबकि पहले के डॉक्टरों ने कहा था कि आपका हार्ट अर्थात हृदय बहुत कम काम करता है, लेकिन 1-2 महीने, ये 4-5 महीने पहले जब उन्होंने पुनः हार्ट का चेक करवाई तो डॉक्टर खुद कहते कि आपका हार्ट की स्थिति इतनी अच्छी है कि 25 साल के जो युवक होते हैं उस तरह का आपका हार्ट काम कर रहा है। विश्वास नहीं करेंगे, भले इस शरीर में नहीं है, लेकिन उनको आज भी वे दर्शन देते हैं। लेकिन भावना से जो मानते हैं उनकी आज भी ये इच्छा पूर्ति करते हैं।
इनकी एक एक गाथा आप लोगों ने शायद नहीं सुनी होगी, बहुतों को पता भी नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ मैं आज कहने जा रहा हूं। जिस प्रकार से महान संत श्री परमानंद जी महाराज को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मुझ में और संत जी में कोई अंतर नहीं है, जहां मैं रहूंगा वहां संत जी रहेंगे, उसी प्रकार से याद रख लीजिएगा। इस बात को उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया। जैसे गुरु महाराज ने बहुतों को जीवन दान दिए, जीवित किए, उसी प्रकार से इनके भी कई घटना है, कई इन्होंने ऐसे बच्चों को जीवन दान दिए जो कि हम लोग नहीं जानते हैं, इनके संस्मरण लिखे नहीं गए। कुप्पा घाट में सत्संग चल रहा था, मैं कुप्पा घाट में ही था। एक बच्चे बिजली के झटके से उनका प्राणांत हो चुका था, करंट लग गया था। लेकिन इनके प्रति अटूट श्रद्धा, गुरु महाराज के प्रति अटूट श्रद्धा रखने के कारण बच्चे को नहीं लाए, स्वयं केवल आए और आकर कहते हैं कि एक लौता पुत्र मेरे केवल है, और ये संसार से चले गए तो मुझे लोग क्या कहेंगे? मुझे लोग यही नहीं कहेंगे कि बहुत सत्संग करते हो, तुम्हें कोई संतान भी नहीं रहा, लोग यही नहीं कहेंगे। और आपके रहते अगर ऐसी घटना घट जाए तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा मुंह दिखाने लायक। इन्होंने इतना ही केवल कहा, जाओ गुरु महाराज को प्रणाम करो। ये अपने पर श्रेय कभी नहीं लेते थे, इनकी एक विशेषता थी। आज तो छोटा सा कोई काम करता है तो अपना श्रेय देता है, गुरु का श्रेय को भूल जाता है। इनकी विशेषता कितनी थी, कहा जाओ गुरु महाराज को प्रणाम करो। जैसे वो प्रणाम करने गुरु महाराज को गए हैं, बच्चा वहां बोलने लग जाता है, जिनका कि जीवन लीला समाप्त हो चुका था। ऐसे महापुरुष ये थे, लोग दिखाना जानते नहीं थे, कभी प्रदर्शन नहीं किए इन्होंने। मैं खुद अपनी बात बताता हूं, लोग कहते हैं कि महापुरुष कैसे अंतर्जामी होते हैं। मैं थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का आज भी हूं, जिस काम को ठानता हूं उसको किए न छोड़ता नहीं, तो कुछ भी क्यों न हो जाए। मेरे मन में एक बार हुआ कि इनके जो भक्त आते हैं दूर दूर के, इनको पूछते हैं कि भोजन किए कि नहीं किए, भोजन करने के लिए भेजते भी हैं। आज देखते हैं कि मेरे को भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं। मैंने चुपचाप जाके बैठ गया, सब कोई भोजन करके अपने अपने प्रणाम पाती करके कक्ष में चले गए। अब मैं लेट से गया प्रणाम करने के लिए। आज कि आज देखते हैं कि सही में जो संत होते हैं तो हृदय की बात जानते हैं, मन की बात को जानते हैं। ये भी चहल अर्थात लोगों को दर्शन दे करके कमरे में चले गए। मैं गुरु महाराज के निवास में जाकर के प्रणाम किया, चौकट पे थोड़ा सा इधर घूमने लग गए, बगल में बैठ भी गया। कक्ष से निकल के कहते हैं तुमने भोजन नहीं किया है ना? कि जी नहीं, जाओ भोजन करो जा करके। और देखता हूं कि मेरे लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में रखा हुआ है, और जाके मैं भोजन किया। उस दिन से मेरे मन में आया कि मैंने जो सोचा वो हो गया। मन की बात मैंने कहा तुमको नहीं था, केवल मन में रखा था।
तो अब आप सोचिए, मन में रखा था उसकी पूर्ति करने वाले ऐसे महापुरुष थे, मन की बात जानते थे, लेकिन सब कोई को सब तरह से व्यवस्था कर दे वो संभव नहीं है। इसलिए कि सबकी जितनी श्रद्धा होती है उनको उतना ही दिखाते हैं संत। संत के प्रति श्रद्धा जितनी होगी उतना ही आपको विशेष लाभ भी होगा। श्री सद्गुरु महाराज की। इसीलिए श्रद्धा बिना भक्ति नहीं होती। श्रद्धा रखेंगे तो अपार भक्ति आपके अंदर उमड़ेगी, और श्रद्धा बिना भक्ति होती नहीं, और श्रद्धा बिना ज्ञान भी नहीं होता। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि श्रद्धा को अपनाइए।